सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। धन्यवाद आपका। और नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक आपने बात की, ये किसी भी शर्त में, किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में यह छात्रों के हित में नहीं है। मैं आयोग से ये मांग करता हूँ कि सिंगल शिफ्ट में पेपर होना चाहिए और सभी छात्रों को एक ही पेपर मिलना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक, किसी भी स्वरूप में यह छात्रों के लिए बेहतर नहीं है। सर आयोग कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुई, आखिर उनकी मंशा क्या है सर? कुछ खोल करके बोल नहीं रहे। देखिए, इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ, अभी तक अब 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से आयोग को छात्रों को ये बता देना चाहिए कि उनका क्या है और बताना क्या चाहिए। सिंगल शिफ्ट में ही पेपर होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल शिफ्ट में पेपर होना चाहिए। और अभी तक तो एडमिट कार्ड वगैरह जो भी प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। सिंगल शिफ्ट में पेपर, सभी छात्रों के लिए एक ही पेपर। ये जो अभी जो पेपर वायरल हो रहा है वो तरीका किसी भी तरीके से छात्रों के हित में नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को आंदोलन का भी आह्वान किया गया है छात्र नेता दिलीप जी के द्वारा। तो वहाँ पर भी मैं छात्रों को भी बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर आप लोग नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं, जिससे कि यह आपके अहित का कोई भी कार्य न हो सके। अगर सर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करती है तो क्या चंदन सर पूरा सपोर्ट करेंगे इस आंदोलन का? हाँ बिल्कुल। अगर नॉर्मलाइजेशन के किसी भी स्वरूप में, मैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हूँ। हमारी पूरी संस्था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। मैंने आपको पहले ही बोला कि सिंगल शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, सभी छात्रों को समान पेपर ही मिलना चाहिए। सर अभी देख रहे हैं कुछ टीचर जो है कल ही नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा को लेकर के आगे आए, लेकिन एक तरह से उस पर कोई उस तरह का मतलब प्रभाव नहीं दिखा। तो अब जो आगे सर आंदोलन होने वाला है उसको किस तरह से सर किया जाएगा? देखिए, ये आंदोलन की रूपरेखा निर्धारित करने का कार्य जो है वो छात्र नेता कर रहे हैं। तो हमें उस पर उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। हमें बस इतना ध्यान देना है कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र जो है आंदोलन नॉर्मलाइजेशन का विरोध करें और जो आंदोलन है उसका संपूर्ण रूप से सपोर्ट करें, तभी यह बेहतर होगा। और ये किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरीके से ये छात्रों के लिए बेहतर नहीं है। ये छात्र भी समझते हैं। मैंने तो सिंगल स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा है जिसने बोला हो कि नहीं नॉर्मलाइजेशन बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मतलब कोई भी ऐसा छात्र होंगे जो नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट करेंगे। तो सभी छात्रों को उपस्थित होकर, और इस आंदोलन का रूपरेखा क्या होगी, कैसे होगा, ये तो आगे छात्र नेता डिसाइड करेंगे। बट हमें बस जो 6 तारीख को आंदोलन का जो डेट रखा गया उस समय जाकर नॉर्मलाइजेशन का विरोध करना चाहिए। और कंटिन्यूसली अगर हम लोग विरोध करते रहेंगे तो अभी आपने यूपी में भी देखा कि जो प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट के बाद अब आयोग को वापस लेना पड़ा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ भी होगा। आप बस लगे रहें, डटे रहें, डेफिनेटली यहाँ पे भी यही होगा। नॉर्मलाइजेशन, छात्र एकता जब तक रहेगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने दिया जाएगा। तो आयोग सीधा सीधा सुन ले कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा तो जिस तरह से यूपी में हुआ, कहीं ना कहीं उससे बड़ा आंदोलन आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी टीचर एक जगह नहीं है, सभी छात्र एक जगह नहीं है। अगर ये अपने पर आ गए तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन देखने को बिहार में, पटना में मिल सकती है और बिहार लोक सेवा आयोग के गेट पे मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को रोकना है तो सभी जितने भी छात्र हैं वो बीपीएससी ऑफिस आए। जैसे कि दिलीप भैया ने बोले हैं कि 6 तारीख को इस आंदोलन को थोड़ा अच्छे रूप में लेना है, तो 6 तारीख को सभी आदमी पटना पहुँचे, बीपीएससी ऑफिस पहुँचे। सभी टीचर भी वहाँ पर रहेंगे मौजूद, और जो भी तमाम यूट्यूब चैनल वाले हैं वो सब भी रहेंगे, तमाम छात्र भी रहेंगे। तो इस आंदोलन को सफल बनाना है और किसी भी सूरत में नॉर्मलाइजेशन को नहीं होने देना। क्या सर, किसी भी सूरत में नहीं होने देना? किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन छात्रों के हित में नहीं है। इसे बिल्कुल नहीं लागू होने देना है। छात्र हित में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है छात्र इस तरीके से एकजुट रहेंगे और एक कुशल नेतृत्व में, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन कहीं भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ। बस एक कुशल नेतृत्व का जरूरी, जो कि दिलीप भैया कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग सब आदमी रहेंगे और सब आदमी इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। तो जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे छात्र देख रहे हैं, वो आराम से जुड़े, ठीक है। और हम लोग सब आप लोग के साथ हैं। जो भी आंदोलन में किया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का भगदड़ नहीं मचाना है। जो भी होगा अच्छे तरीक़ा से होगा। सर अब कम समय बचा हुआ, जैसा कि आयोग ने बोला कि 13 दिसंबर को पीटी एग्ज़ाम लेना है। तो ये जो 13 दिसंबर को पीटी एग्ज़ाम लेना है उसके लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। छात्र का मनोबल गिरते जा रहा है ये नॉर्मलाइजेशन मुद्दा लेकर के। सर अब छात्र क्या करें?
देखिए, निश्चित रूप से ये छात्रों के लिए एक बड़ी संकट की घड़ी है। इस समय जो उपभोग की स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और ये मानसिक प्रताड़ना निश्चित रूप से उनके शिक्षा के ऊपर, उनके पढ़ाई के ऊपर, उनके पढ़ाई के समय के ऊपर निश्चित रूप से असर डाल रहा है। बट छात्रों को इस समय मानसिक रूप से दृढ़ता दिखानी होगी और मानसिक दृढ़ता दिखाते हुए उन्हें पढ़ाई भी करना है और पढ़ाई करते हुए भी इसके साथ साथ उनको आंदोलन में भी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दर्शानी है, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दर्ज करनी है, जिससे कि क्या करेंगे कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो ये कीड़ा है, नॉर्मलाइजेशन का जो एक वक्तव्य है, ये नॉर्मलाइजेशन का वक्तव्य किसी भी तरीके से लागू न होने पाए। तो ये किसी भी छात्रों के लिए बिल्कुल यह समय जो है बड़ी चिंताजनक समय है, लेकिन आपको इसके ऊपर कार्य करते हुए, अपने मानसिक दृढ़ता को बनाते हुए, मानसिक रूप से सशक्त रहते हुए आपको कार्य करना है और मानसिक रूप से सशक्त रहते हुए आपको आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी दिखानी है। आपको विरोध दर्ज करना है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करते हुए आपको अपनी स्थिति, अपने बारे में बताना है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होने में सक्षम हो पाएँ तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन को वापस लिया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। देखिए दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जो भी बीपीएससी एस्पेरेंट है उनके पास शेयर जरूर करें और जो भी शिक्षक है उनके पास भी शेयर करने का प्रयास जरूर करें, ताकि उनको लगे कि आंदोलन किस तरह से किया जाए और आगे क्या क्या करना है। सारी बातों को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। आखिर दिलीप भैया क्या बोले, अब क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं, सभी बातों को आपके सामने हम रखेंगे। जो भी चीज़ होगा उस अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर ले।